हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने पीएस अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। आज है 8 जनवरी 2022 और आज से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती थी उन सबको हमने अपने आज के सेशन में रखा है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली एमसीक्यू फॉर्म न्यूज़ की ओर। हाल में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 102वां हस्ताक्षरकर्ता सदस्य बना है? चार ऑप्शन हैं आपके सामने: यूएसए, इराक, एंटीगुआ एंड बरबुडा या कजाकिस्तान। तो दोस्तों चारों ही देश कहीं ना कहीं न्यूज़ में बने हुए हैं। अब बस आपको ये देखना है किस किस वजह से ये देश न्यूज़ में बने हुए हैं। तो मैं आपको बताता चलता हूँ, जो इसका राइट आंसर है वो है एंटीगुआ एंड बरबुडा, जिसने 102वां देश बनने का गौरव हासिल किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के हस्ताक्षरकर्ता सदस्य के रूप में। जो यूएसए था 101वां हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देश बना था। इसके अलावा इराक, आपने अभी रिसेंट में सुना होगा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स समूह का बनाया हुआ एक उपक्रम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका चौथा सदस्य देश बना है। तो बाकी के 3 सदस्य देश कौन से थे तो मैं आपको बताता हूँ। एक था बांग्लादेश, एक था आपका यूराग्वे और तीसरा भी बता देता हूँ, एक था आपका यूएई और चौथा जो सदस्य देश बना है वो बना है इराक। इसके अलावा कजाकिस्तान, जो कि अभी न्यूज़ में बना हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण है न्यूज़ में बने होने का, यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है और रशिया ने, जो कि इसका पड़ोसी देश है, अपनी सेना तक भेजी है ताकि इस गृह युद्ध को या फिर जो यहाँ पर अराजकता फैली हुई उसको कंट्रोल किया जा सके। और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो था एंटीगुआ एंड बरबुडा। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये एक छोटा सा कैरेबियन देश है जिसकी राजधानी है सेंट जॉन। अब आपको बताता चलूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसकी स्थापना COP21 समिट के दौरान वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी और पेरिस के राष्ट्रपति फ्रांसिसो होलांदे के द्वारा की गई थी पेरिस के अंदर। इसके कुल सदस्य देश हैं, जो मेंबर्स हैं वो हैं 81। याद रखिएगा, सिग्नेटरीज अलग हैं और मेंबर्स अलग हैं। जो सदस्य देश हैं वो 81 हैं और 81 में जो सदस्य देश था वो बना था इटली। ये नवंबर 2021 की बात है जब इटली एज अ मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ था। जबकि सिग्नेटरीज, जो टोटल सिग्नेटरीज हैं वो हैं 102, जो 102 में है एंटीगुआ एंड बरबुडा है। और ISA का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम, भारत में। अगली न्यूज़ है, हाल में ही दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया से भारत में 12 से 14 चीतों को लाया जाएगा। ये किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे जाएंगे? तो दोस्तों ये एक हमारे देश के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे देश में 1948 से अब तक एक भी चीता नहीं पाया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि हम बाहर से चीते लाकर इंडिया में उनको की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राइनोस के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, जो असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शेरों के लिए फेमस है, जो कि आपका गुजरात में है। और मुदुमलाई है, ये आपका तमिलनाडु में है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी कह सकते हैं, कि 19वीं बैठक में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया जारी की गई थी। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में हम भारत में 50 चीते लाएंगे और ये जो चीते होंगे ये दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया से होंगे, और जिनमें से अभी हम 12 से 14 चीतों को इंडिया लेके आने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं। हाँ, एक ये जो आपको दिख रहा है ये चीता है, और इसके बाद ये ध्यान रखिएगा ये चीता है। अब ये इसके बाद ये है हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर, क्योंकि लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है टाइगर और चीते में। तो चीता एक अलग ही प्रजाति, और ये है ब्लैक पैंथर। ये तीनों ही कैट की फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट ये लुक वाइज अलग होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। और अगली न्यूज़ है, हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया गया? लोसार नहीं है, लोसर है। तो मैं आपको बताता चलूँ, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने: मेघालय, मणिपुर, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये लोसर महोत्सव एक तरीके का नया
वर्ष मनाने का एक महोत्सव है। तो परंपराओं के अनुसार 15 दिन तक चलने वाला ये लोसर उत्सव नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो पहले, अब तो जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, तो अब लद्दाख में लोसर का त्यौहार पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो तिब्बत, नेपाल, भूटान जैसे अलग अलग स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो मणिपुर नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख के बारे में आपको बताता चलूँ, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा लद्दाख में ही है। लद्दाख जो कि 31 अक्टूबर 2019 को एज अ यूनियन टेरिटरी घोषित की गई थी, या केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इसकी जो राजधानी लेह है, इसमें कुल 2 ज़िले हैं। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है राधा कृष्ण माथुर साहब, और यहाँ पे एक लोकसभा सीट है जिसमें पे कि बीजेपी के जामयांग शेरिंग नामग्याल का कब्जा है। और लद्दाख का जो हाई कोर्ट, जो जुडिशियल एरिया है, वो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। हाल में ही किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करने के लिए चुना गया है? तो हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पौंडीचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करने के लिए चुना गया है। तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा जो ये राष्ट्रीय महोत्सव का 12 से 16 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। आपको मैं बताता चलूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हैगी, उस दिन से ये शुरू होगा और ये 16 जनवरी तक चलेगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है आपके 12 जनवरी को। इसी दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके सामने एक ये गोल सी एक आकृति दिख रही होगी, तो ये पुंडीचेरी में ही एक जगह है जिसको मातृ मंदिर के नाम से जानते हैं हम। पुंडीचेरी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, पुंडीचेरी का जो एक्चुअल में पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट है वो तो आपको मैं ये दिख रही होगी, ये आपको चार गोले दिख रहे होंगे आपको रेड, इन सर्कल के अंदर भी सर्कल जो आपको दिख रहे हैं। तो जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी का, वो एक जगह ना होके अलग अलग फैला हुआ है। तो एक तो जो इसका हिस्सा है पुंडीचेरी, वो आपका तमिलनाडु में लगता है, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है पौंडीचेरी का कराईकल, वो भी आपका तमिलनाडु में लगता है। जबकि आंध्र प्रदेश में इसका एक यनम लगता है और केरल में इसका माहे डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो याद रखिएगा, चारों अलग अलग जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग, चारों अलग अलग हैं, और ये 3 स्टेट्स में फैले हुए हैं। पौंडीचेरी के जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इसका अतिरिक्त चार्ज मिला हुआ है तमिलसाई सौंदरराजन को, जो कि तेलंगाना के भी LT हैं। इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं पौंडीचेरी के, वो हैं एन रंगनस्वामी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। हाल में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने, 4 में से 3 आपके, मैं उम्मीद करूँगा कि आपने कभी ना कभी देखे होंगे, अभी रिसेंट में ही देखे होंगे। विनय कुमार त्रिपाठी, क्या ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है? अलका मित्तल, क्या ये ONGC की पहली महिला कार्यकारी अध्यक्ष बनी है? नीलमणि फुकन, क्या इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये आसामी लेखक हैं? और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जी अशोक कुमार। तो विनय कुमार त्रिपाठी इंडियन रेलवे के चेयरमैन हैं। अलका मित्तल ONGC के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार को। तो याद रखिएगा जी अशोक कुमार। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? वो दामोदर मौर्य को दिया गया था। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, हाल में किससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में मेरे ख्याल से आपने कुछ लोगों के नाम अभी रिसेंट में सुने होंगे जो कि न्यूज़ में बने हुए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, वो है TS तिरुमूर्ति। जबकि विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। R हरि कुमार इंडियन नेवी के चीफ हैं। हरप्रीत चंद
ये अभी यूके आर्मी में एक महिला है जो इंडियन ओरिजिन की है, जिन्होंने अभी रिसेंट में एक माउंटेन की पीक को फतेह किया है। आप एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी माउंटेन पीक को इन्होंने फतेह किया है, वो भी अकेले। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो था टीएस तिरुमूर्ति। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर, और अगली न्यूज़ है मेरी सहेली अभियान, जिसके तहत 244 मेरी सहेली टीमों को तैनात किया गया है। ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है? तो दोस्तों, मेरी सहेली अभियान के तहत 244 टीमों को देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर नियुक्त किया गया था, जो तैनात किया गया था। और जैसे कि मैंने बताया रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया था, तो ये रेल मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई योजना है। और बताता चलूँ, जो आप एट प्रेजेंट हमारे देश में केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रेणुका जी बांध की आधारशिला रखी गई। ये बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों, बहुत ही लगभग आप कह सकते हो 3 दशकों से ये प्रोजेक्ट फंसा पड़ा था, और अब इसकी आधारशिला रखी गई है सारे क्लियरेंस के बाद। और ये जिस नदी पर बनाया जाएगा वो है गिरि नदी। गिरि नदी यमुना नदी में बाद में जाके मिलती है, मतलब यमुना नदी की सहायक नदी है गिरि नदी, और गिरि नदी पे ही ये जो प्रोजेक्ट है ये लगाया जाएगा। इसकी जो क्षमता होगी वो 40 मेगावाट होगी, और ये गिरि नदी है आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में ये स्थित है। इस जो प्रोजेक्ट है इसमें केंद्र सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान और उत्तराखंड एवं दिल्ली का सहयोग रहेगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में बताता चलूँ आपको, हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है शिमला, और यहाँ की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के एट प्रेजेंट जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र अर्लेकर, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगली न्यूज़ है ब्लू बुक, जो कि हाल में ही खबरों में थी, किस सैन्य बल या संगठन की मैनुअल के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों, अभी आपने रिसेंट में सुना होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री पंजाब के दौरे पे गए थे, और फिरोजपुर के दौरे पे गए थे, जो कि पंजाब में एक जगह है। वहाँ पर उनको एक फ्लाईओवर पे 10 से लेके 20 मिनट तक रुकना पड़ा था। तो तभी ये जो ब्लू बुक नाम एक मैनुअल है ये खबरों में आई थी, और ये जो मैनुअल है ये गलत ऑप्शन, राइट आंसर इसका एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी, जो कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करती है। ये ब्लू बुक उसी की मैनुअल है। इसी के अंतर्गत ये किस बड़े, या फिर आप कह सकते हैं जो बड़े जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको यही सुरक्षा प्रदान करती है, और इसी मैनुअल के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो जो ब्लू बुक मैनुअल है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप से। ठीक है, बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर। किस राज्य को 2023 खेलो इंडिया गेम्स के आयोजनकर्ता के रूप में चुना गया है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये पूरा नहीं लेगा, यूथ गेम है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2022-23 में मध्य प्रदेश में किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। 2021 में खेलो इंडिया गेम्स को कोविड संकट के कारण स्थगित किया गया था, लेकिन इसे जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। 2022 में हरियाणा में, और 2023 का जो गेम है वो आपका होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है इंदौर, जो कि लगातार 3 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर का भी तमगा हासिल किए हुए है। मध्य प्रदेश सरकार अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में ही एक जगह है उज्जैन, जहाँ पे हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़, और उम्मीद करूँगा आपके लिए सेशन आज फ्रूटफुल रहा होगा। तो थैंक यू दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, और इस तरीके की न्यूज़ आपको मिलती रहे तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो। थैंक यू।